हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो चैनल। दिस इज अर्जुन फ्रॉम माइंड विजन एकेडमी। आज जो हम पजल्स देखने वाले हैं वो एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में पूछे गए हैं। दिस इज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क 2020। ओके, तो देखो हमारा आज का पहला पजल जो है वो क्या दिया है आपको। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड study the following information carefully and answer the question given below. There are 8 employees of a company and all of them are working on 8 different designation of a bank, that is chairman, CFO, GM, TGM, AGM, manager, junior manager and clerk. All the designations are given are to be considered in a order, as chairman is considered as senior most position and clerk is considered as junior most position. तो यहाँ पे देखो चेयरमैन से स्टार्ट करके क्लर्क तक क्या हो रहा है, चेयरमैन सीनियर मोस्ट है और क्लर्क जो है वो जूनियर मोस्ट है। और ये हमें क्या बोला गया है कि वे गिवन ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज्यादा सीनियर चेयरमैन होंगे, उसके बाद सीनियर सीएफओ होंगे, उसके बाद जीएम होंगे और लीस्ट सीनियर पर्सन विल बी क्लर्क। तो ये चीज हमें यहाँ पे समझ आ रही है। ओके, तो 8 पर्सन है तो हमने 8 रोज बना लिए हैं और ये मल्टीपल जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कॉलम्स, ये लाइक फॉर द कंडीशंस। ओके, कितनी कंडीशंस हो सकती है हमें पता नहीं है यहाँ पे, राइट। तो इसलिए हमने मल्टीपल कंडीशंस कंसिडर किया है। ओके गाइज, तो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्या दिया, ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख लेंगे हर एक पर्सन का जो भी है। तो यहाँ पे चेयरमैन से स्टार्ट करेंगे। ओके, CH is for chairman. Just a minute. Yes. तो यहाँ पे CH is for chairman. Second person is CFO. CFO. यहाँ पे GM जनरल मैनेजर के लिए बोला गया है, DGM, AGM, मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड क्लर्क। ओके, तो ये 8 डेजिग्नेशन आपको दिए गए। अभी इसके बाद कंडीशंस क्या क्या दी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओनली 2 पर्सन आर सीनियर टू बी। सबसे सीनियर कौन है, चेयरमैन है। तो हमें क्या बोला, ओनली 2 पर्सन, 2 ही लोग बी को सीनियर है, तो मतलब बी के ऊपर 2 ही पर्सन होंगे। ओके गाइस, तो 2 कंडीशंस हम लेके चलने वाले हैं, इसलिए एक और कंडीशन यहाँ पे लेंगे, बी जहां पे इसी पोजीशन में होगा। ओके, ओनली ओके, वन डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी। तो बी और जी के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, राइट। तो यहाँ पे एक ऊपर भी हो सकता है या फिर नीचे भी हो सकता है। तो इसलिए हमने 2 कंडीशन लेके चले थे पहले से। ओके, जैसे अगर लगता है कि और कंडीशन बढ़ानी पड़ेंगी तो हम बढ़ा भी देंगे और कंडीशंस। ओके गाइस, क्या दिया देखो, द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी। तो यहाँ पे जूनियर टू जी कितने हैं, 1 2 3 7 पोजिशन है जी के जूनियर, तो सी के सीनियर भी 7 ही पोजिशन होंगे, तो यहाँ पे लास्ट में ही आएगा। ओके, फिर से यहाँ पे जी के जूनियर कितने पोजिशन से, 1 2 3 है, तो सी के सीनियर भी 3 पोजिशन होंगे, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे सी आ जाएगा। ओके, एच इज जस्ट सीनियर टू ई। तो कंडीशन क्या बनेगी, एच जो है वो जस्ट सीनियर टू ई, मतलब एग्जैक्टली ई के ऊपर होगा, इन दोनों के बीच में कोई नहीं होगा, राइट। बट जूनियर टू सी, तो एच जो है वो जूनियर टू सी है, बट एग्जैक्टली जूनियर ऐसे नहीं बोला है, मतलब कहीं पर भी आ सकता है, बट नीचे आएगा एच सी के कंपैरिजन में। मोर देन 4 डेजिग्नेशंस लाई बिटवीन एच एंड एफ। ओके, इसके पहले ये देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ पे बिठा सकते हैं क्या हम लोग। क्या दिया था आपको, एच इज जस्ट सीनियर टू ई बोला है, सॉरी सी जो है वो सी के ऊपर, एच के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे सी सबसे नीचे है, तो ये वाला कंडीशन तो गलत ही हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे देखो सी जो है वो एच के ऊपर है और ई उसके बाद में ही है करंटली, राइट। तो एच सी एच और ई यहाँ पर भी आ सकता है या फिर एच और ई यहाँ पर भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन हो रही है, तो मैं यहाँ पे इस कंडीशन में क्या लूंगा, एच और ई यहाँ पर आएगा, कंटिन्यूस ऑर्डर में है वो, तो यहाँ पे एच और ई यहाँ पर आएगा। बाकी सारे जो है वो सेम जगह पे चले जाएंगे, यहाँ पर भी जी यहाँ पे, सी यहाँ पे और बी यहाँ पे, राइट। ओके गाइस, तो ये 2 कंडीशन फिर से बन रही है आपके पास, राइट। अभी आगे देखो क्या दिया आपको, मोर देन 4 डेजिग्नेशन लाई बिटवीन एच एंड एफ। तो एच और एफ के बीच में मोर देन 4 मतलब क्या, 4 से ज्यादा क्या हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एच और
एफ के बीच में 1 2 3 4 मैक्स टू मैक्स यहाँ पे एच और एफ के बीच में अगर आप एफ यहाँ पर भी लोगे तो एच और एफ के बीच में 4 पोजीशन का गैप आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन फिर से गलत हो जाएगी क्योंकि आपको 4 से ज्यादा गैप चाहिए ऐसे बोला गया है, राइट। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। अगेन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पर एफ नहीं ले सकते हो आप क्योंकि 4 का गैप हो रहा है, एफ यहीं पर आ सकता है गाइस। अभी 1 2 3 4 5 एच और एफ के बीच में 5 पोजीशन का गैप मिल गया आपको, राइट। उसके बाद क्या है, जी जूनियर टू ए, तो डी यहाँ पे जूनियर है इन कंपैरिजन टू ए, सीनियर वाले ऊपर है इसलिए ए ऊपर आ जाएगा। सो दिस वन इज योर करेक्ट आंसर गाइस। ओके, देखो पजल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कोई भी आप पजल ट्राई करो सॉल्व करने का, उसके पहले आप टाइमर सेट करोगे, ओके हमेशा। तो उस टाइमर, सपोज ये पजल आप सॉल्व करो तो 4 मिनट का टाइमर आपने सेट कर लिया, उस 4 मिनट में आपका पजल होना चाहिए, ठीक है। इनिशियली आपको कम टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा ही टाइम लगेगा, बट आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ पजल आप क्या कर सकते हो कि आपका टाइम डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि सबसे पहले हम टाइमर सेट करेंगे, उस टाइमर में हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना ही है हमें। ओके, दिस इज अवर फाइनल एम। ओके, नेक्स्ट पजल देखते हैं गाइस आज के रिगार्डिंग। ओके, दिस इज अवर सेकंड पजल गाइस। क्या दिया इस पजल में, देखो देर आर 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग अराउंड a circular table facing towards the center of the table but not necessarily in the same order। ओके, ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर पजल दिया है आपको, तो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ओके, दो कंडीशन लेंगे हम, इसलिए हमने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए। 8 पर्सन बोला गया आपको, तो यहाँ पे जो है एट स्लॉट्स हम बना रहे हैं यहाँ पे बस। ओके गाइस, ये दो हमारे सर्कल्स बन गए हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है आपको, बी सीट्स फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये कंडीशन आपको दी है। तो हर एक पर्सन जो है वो क्या हो रहा है, सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है गाइस। हर एक पर्सन जो होगा वो क्या होगा, सेंटर की तरफ पॉइंट आउट करेगा। ओके, क्या दिया है देखो, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए। सपोज मैंने, सॉरी ये सेंटर की तरफ है। ओके, सपोज मैंने ए यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्या बोला गया आपको, बी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के राइट पोजीशन मतलब इस साइड पे 1 2 3, बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो बी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे ए अगर यहाँ पे ले लिया हमने 1 2 3, यहाँ पे बी थर्ड टू द राइट ऑफ ए यहाँ पर बैठ गया। उसके बाद ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डी, तो बी और डी के बीच में एक ही पर्सन का गैप है, तो बी एक छोड़ के डी यहाँ पर आ सकता है, या फिर क्या होगा, बी एक छोड़ के डी यहाँ पर आ सकता है। यही दो कंडीशन हो सकती है। उसके बाद क्या दिया देखो, ई फेसेस सी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ई जो है वो सी को फेस कर रहा है, विच इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो ये बी के बाजू में नहीं बैठेगा, ये चीज समझ लो। ई जो है वो सी को फेस कर रहा है जो कि बी के बाजू में नहीं बैठ रहा है। ओके, तो सी देखो यहाँ पर नहीं आ सकता, बी के बाजू में यहाँ पर भी नहीं आ सकता, राइट। सी कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि सी के ऑपोजिट में ई है। सी अगर यहाँ पे बिठा देंगे तो यहाँ पे ई आना चाहिए, बट यहाँ पे डी है, नॉट पॉसिबल। सी यहाँ पर आ सकता है क्या, यस आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट वाली पोजीशन खाली है। यहाँ पर सी आ सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ऑपोजिट में बी है यहाँ पे, तो सी के लिए यही एक स्लॉट खाली बचा है, सी के ऑपोजिट में ई, राइट, यहाँ पर बिठा देंगे। फिर अभी यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, बी के, ओके, यहाँ पर बी के बाजू में सी नहीं आ सकता, ओके, यहाँ पर बी के बाजू में सी नहीं आ सकता, सी यहाँ पर आ सकता है क्या, नहीं,
तो ई जो है वो यहीं पर आ सकता है, सॉरी सी जो है वो यहीं पर आ सकता है। ओके, और उसके ऑपोजिट में ई आएगा, राइट। ओके, उसके बाद क्या दिया है आपको, देखो जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो जी जो है कहाँ पे बैठ रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ बैठ रहा है। ओके, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, तो ए और एफ आजू बाजू में नहीं होंगे, तो एफ देखो ए के बाजू में एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, राइट। तो एफ के लिए यही स्लॉट खाली बचा है, या फिर यहाँ पे एफ आ सकता है। अगर हमने एफ यहाँ पे लिखा, आपको क्या बोला गया कि जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे जी आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑलरेडी ई यहाँ पे है। अगर हमने एफ यहाँ पे ले लिया 1 2, यहाँ पे जी आना चाहिए, बट ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी ऑलरेडी वहां पे है। तो दो ही स्लॉट खाली थे एफ के लिए, दोनों में भी एफ नहीं बैठ सकता, तो दिस वन इज द रॉन्ग अजम्पशन। यहाँ पे देखो ए के बाद हमें क्या बोला, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ बोला गया था, राइट। तो ए के बाजू में एफ नहीं आ सकता, यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो एफ के लिए यही एक स्लॉट खाली बचा है, तो एफ यहीं पर आ सकता है गाइस। उसके बाद क्या दिया, जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, राइट। तो थर्ड टू द लेफ्ट मतलब 1 2 छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा, जी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। अभी बाकी खाली पोजीशन कौन सी है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, ये सातों पोजीशन हो गई है, यही एक पोजीशन खाली एच वाली, राइट। तो एच विल कम अप ओवर हियर, so this is the answer guys. Okay guys, so this was all about it. Okay, we will stop over here. If you like the lecture, please comment, share and subscribe to our channel. Thank you, have a nice day guys.